पागल हूँ मैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है मैं ठीक हो जाऊंगी, हमेशा पागल नहीं रहूंगी। जाओ यहाँ से। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। क्या वाकई इस औरत की दिमागी हालत ठीक नहीं थी? अगर हाँ, तो फिर उसे अपने ठीक हो जाने की उम्मीद किस बिना पर थी? क्या इस तरह का कोई मनोरोगी अपनी अवस्था में सुधार के बारे में सोचने की क्षमता भी रखता है? बहरहाल, जिस आत्मविश्वास के साथ यह औरत अपनी बात कह रही थी, उससे हैरानी स्वाभाविक थी। क्या जो दिख रहा था वही सच था, या फिर किसी सोची समझी साजिश के तहत एक भली चंगी औरत को पागल साबित कर दिया गया था? आखिर क्यों यह महिला एक मानसिक रोगियों के अस्पताल में अपना जीवन गुजारने को मजबूर थी? यकीन मानिए, जब इन सवालों का जवाब आपके सामने आएगा, आप सिहर उठेंगे। हाँ रियो, सागर, ये श्वेता के डिस्चार्ज पेपर है, इन पे साइन कर दीजिए। ये बाद फिर आप इन्हें ले जा सकते। थैंक यू डॉक्टर। और हाँ, मैं आने वाले 2 महीने के लिए श्वेता को घर पे ही बेड रेस्ट के लिए सलाह दूं, क्योंकि उसे अभी ठीक होने में टाइम लगेगा। हम ध्यान रखेंगे। दीदी, हाउ आर यू नाउ? बेटर। अच्छा दीदी, कस्तूरियन कंपनी के साथ जो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, ये उसके पेपर्स, जस्ट गो थ्रू वंस। इसकी क्या जरूरत है प्रज्ञा, तुम और सागर मिलके देख लो ना। दीदी हमने देख लिए, पर आप चेयरपर्सन हो और डैड के जाने के बाद सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपने ही ले, सो प्लीज एक बार देख लो। ओके। प्रज्ञा, मैंने तुमसे कहा था ना कि श्वेता से काम की कोई बात मत करना, तो डिस्टर्ब मत करो। पर जीजू। छोड़ो इसे, we'll handle it. ओके। See? प्रॉब्लम सॉल्व। वैसे सागर, तुम्हारी एक कंप्लेन आई है। क्या? यही कि तुम ऑफिस में बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो, खासकर इसके साथ। वो दीदी। बोलने देना, तू ही तो कह रही थी। अच्छा मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे मीटिंग। अच्छा रुक, टॉपिक क्यों बदल रही है? एक काम कर, सागर तुझे ड्रॉप कर देगा। ओके। हाँ प्रज्ञा, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। ओके जीजू। हाँ, और श्वेता, अपनी दवाइयाँ टाइम पे ले लेना, मैं 1 घंटे में वापस आ सकता हूँ। ध्यान रखना। चल। बाय दी। बाय। गाड़ी क्यों रोकी? प्रज्ञा, क्या हो गया तुम कैसे बिहेव कर रही हो मेरे साथ? तो फिर कैसे बिहेव करूं? एक शादीशुदा मर्द के साथ मैं कैसे बिहेव करूं, तुम ही बताओ। अब दीदी वापस आ गई है और इतने दिनों से हमारे बीच में जो चल रहा था, तुम्हें बंद करना होगा। मुझे श्वेता के वापस आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है, बीवी है वो तुम्हारी, मैं नहीं। हाँ, दीदी के जाने से मुझे ऐसा लगने लगा था, लेकिन वो गलती थी मेरी। पता नहीं किस सपने में जी रही थी। प्रज्ञा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पहले दिन से मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैंने श्वेता से शादी क्यों की है ये भी तुम्हें पता है। प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, उसके बाद हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। तुम्हें पता है सागर, मेरा कितना मन कर रहा है टेनिस खेलने का, पर पता नहीं ये स्टूपिड व्हीलचेयर कब छूटेगी। बहुत जल्द, बट फिलहाल जैसा डॉक्टर ने कहा है तुम वैसा ही करो। सागर, मैं एक बार खड़े होकर देखूं? अरे नहीं श्वेता, अभी 3 दिन हुए तुम्हें हॉस्पिटल से आए हो, रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा और सारी जिंदगी पड़ी है टेनिस खेलने के लिए। एग्जैक्टली। पहले आप फिट हो जाओ, तब तक मैं भी अपनी गेम सुधारती हूँ। वैसे तुम दोनों चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है? दीदी, आपको एक और कप पीनी है? एक और कप मतलब? मैंने चाय पी कहाँ है? बहानेबाज, मैं खुद ही बना लेती हूँ अपने लिए। बाला, मेरी दवाइयां लाना। दीदी,
आज हम बिना सपोर्ट के वॉक करेंगे, ओके? यस, आई एम एक्साइटेड। चलो लेट्स डू। कम, एक मिनट। इजीली, हाँ, धीरे से। यस, वाओ, बी केयरफुल, बी केयरफुल। कम, वॉकिंग केयरफुली, हाँ। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जीजू, दीदी वॉक कर रही है। एंड यू नो व्हाट, देयर इज अ गुड न्यूज। दीदी बिना सपोर्ट के वॉक कर रही है, वो भी 30 मिनट से। हाँ हाँ, मैं कह दूंगी दीदी से। बाय। ए, तूने झूठ क्यों बोला अपने जीजू से? मैंने क्या झूठ बोला दीदी? अभी तो तूने बोला कि मैं पिछले 30 मिनट से वॉक कर रही हूँ। हमें 5 मिनट भी नहीं हुए अभी तो। अच्छा, 5 मिनट हुए? चलो, अरे यू नीड रेस्ट, हाँ। बट अपने आप को देखो आप जरा, हाँ। 5 मिनट में किसी को इतना पसीना आता है? 30 मिनट से वॉक कर रहे हो आप। हाँ, पसीने। सागर, सागर। सुन रहा हूँ श्वेता, कहो, बोलो। नहीं सागर, ऐसे नहीं, लुक एट मी, दिस इज सीरियस। जब से मैं हॉस्पिटल से वापस आई हूँ और ये दवाइयाँ ले रही हूँ, कुछ अजीब सा हो रहा है, बिलीव मी। कभी कभी तो आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। श्वेता, कम ऑन, सिट हियर, कम। देखो, तुम जो है ना, इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वो अक्सर मेडिकेशन के वक्त ऐसा होता है। यू डोंट वरी, अब सो जाओ। अच्छी नींद हर बीमारी का इलाज है। कम ऑन, आ जाओ, कम। एक बज गया। सागर, सागर, सागर। उठ गई तुम? हाँ अभी उठी सागर, 1 बज गया। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, वो छोड़ो, ये बताओ अभी तुम कैसा फील कर रही हो? कैसा फील? ये बीपी मशीन क्यों निकाल रहे हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ श्वेता, अपना हाथ आगे लाओ। कोई बात। एक सेकंड सागर, जस्ट लीव दिस असाइड एंड टेल मी व्हाट इज रॉन्ग। तुम्हारे फेस पे साफ साफ लिखा है कुछ हुआ है, क्या हुआ है? तुम्हें कुछ याद नहीं क्या हुआ? याद नहीं मतलब? क्या हुआ सागर? अच्छा, कम नहीं। सागर तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? Tell me what happened. क्या है सागर, ये किसने किया ये? One love. रात को अचानक तोड़ने फोड़ने की आवाजें आई। मैं नीचे हॉल में आया तो कहीं मैं नींद में तो नहीं चल रही थी? नहीं, मेरी नींद में चलने की बीमारी तो बचपन में ही क्योर हो गई थी। सागर कहीं एक्सीडेंट की वजह से मुझे फिर से वो। डोंट वरी श्वेता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कितना कुछ प्लान किया था, इतना बड़ा रिस्क लिया था। मरने के बजाय वो औरत अपने पैरों पे खड़ी है। जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गए हम। ये तो तुम गलत सोच रही हो प्रज्ञा। जब किसी को मारे बिना अपना काम बन रहा हो तो खून खराबे की क्या जरूरत है? ये जो नाटक हम उसके साथ कर रहे हैं ना, धीरे धीरे उसे एहसास हो जाएगा कि उसका दिमाग खराब होने लगा है। इस एक्सीडेंट के बाद बेशक वो जिंदा बच गई हो, लेकिन हमारा काम आसान हो गया।
और ये ड्रग, ये काफी है उसे ये एहसास दिलाने के लिए कि एक्सीडेंट के बाद उसकी बीमारी पागलपन की तरफ बढ़ती जा रही है। किसी भी इंसान पर आंख बंद करके विश्वास करना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन श्वेता करती भी क्या? उसने जिन पर विश्वास किया वो तो उसके अपने थे, और अपनों पर कौन भरोसा नहीं करता है। लेकिन सागर और प्रज्ञा ने इसी भरोसे का फायदा उठाकर श्वेता को अपने रास्ते से हटाने का एक बेहद घिनौना तरीका चुना। वो था श्वेता को मानसिक रूप से अक्षम साबित करना। ऐसे गुनाहगार अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी इंसान के मन में खुद उसके प्रति संदेह पैदा करके कैसे धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को चूर किया जा सकता है। श्वेता, ये क्या कर रही हो तुम? सागर, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपसे डायरी मेंटेन करूंगी। मैं किस समय क्या कर रही हूँ सब कुछ नोट करूंगी। तुम हमेशा तो मेरे साथ नहीं रह सकते ना। देखो, तुम बिना वजह कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो। प्लीज सागर, तुम सब ना मुझे दिलासा देना बंद करो। इट्स ओके। मैं जानती हूँ कि एक्सीडेंट के बाद से मुझ में कोई प्रॉब्लम है और मैं उसे मुंह नहीं मोड़ना चाहती। जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरी एक मीटिंग है, मैं ऑफिस निकलता हूँ। ध्यान रखना। बाला, यहाँ आना। जी जी मैडम। बाला, मुझे बताओ कि तुमने उस रात एग्जैक्टली क्या देखा था? मैडम, मैं तो सो रहा था। जब मैं जागा तो देखा कि सामान सब टूटा फूटा इधर उधर बिखरा पड़ा था। साहब बोला कि आप सो रहे हो, आवाज मत करना, और मुझे कुछ नहीं मालूम। आज के बाद तुम मुझे कभी भी ऐसा कुछ भी करते हुए देखो तो मुझे तभी उसी वक्त रोक देना, बिना हिचकिचाए। जी मैडम जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बाला, बाला, जी ये कुछ सामान की लिस्ट है, बाजार से ले आओ। जी। बाला, बाला, सागर, तुम आ गए? बाला को मैंने कुछ सामान लाने के लिए भेजा है। तुम्हारी मीटिंग कैसी थी? इट वाज गुड। आप पानी। बाला, तुम कब आए? और सामान कहाँ है? सामान? मैडम, कौन सा सामान? कौन सा सामान क्या बाला? वही जिसकी मैंने तुम्हें लिस्ट दी थी, जो लेने के लिए तुम बाहर गए थे। लेकिन मैडम, मैं तो यहीं हूँ, मैं तो कहीं गया ही नहीं। सागर, ये झूठ बोल रहा है। मैंने खुद इसे लिस्ट दी थी सामान लाने के लिए। मैं सच कह रही हूँ, बिलीव मी। मैडम, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी हुई है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। श्वेता, रिलैक्स। तुम अंदर जाओ, ले लो। सागर, तुम उसे कुछ बोलते क्यों नहीं? वो झूठ बोल रहा था और बदतमीजी कर रहा था। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? तुम यही रुको, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने एंट्री की है, मैंने नोट बनाई है, मैंने भेजा था उसे सामान लाने। श्वेता, तुमने मुझे कॉल किया था सामान लाने के लिए, और सामान बाहर गाड़ी में रखा। What? How is that possible? एक मिनट, एक सेकंड। अगर मैंने तुम्हें कॉल किया होता तो डायल लिस्ट में ये देखो, तुम्हारा नंबर है ही नहीं। मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया सागर। I haven't called. Why don't you believe me, सागर? लैंडलाइन चेक करो, प्लीज चेक। देखा, लैंडलाइन से मुझे फोन करना तुमने अपनी डायरी में नोट ही नहीं किया।
देखो श्वेता, ऐसे एक्सीडेंट के बाद साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। हमारे कई पेशेंट के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन धीरे धीरे वो सब ठीक हो गए। अब अगर तुम अपने दिमाग में बार बार ये बात डालोगी तुम पागल हो रही हो, पागल हो रही हो, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी ना, कम तो नहीं होगी ना। सो रिलैक्स। और जहां तक तुम्हारी कमजोरी और वो ब्लैकआउट्स की बात है जो तुम्हें हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं मेडिसिन चेंज कर देता हूँ। प्लीज। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। सुन लिया ना डॉक्टर ने क्या हो गया? घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक है एकदम से। मैं एक सेकंड कुछ भूल गया, मैं डॉक्टर से पूछ के आता हूँ। तब तक तुम प्लीज यहाँ बैठो। जस्ट चलो। डॉक्टर सुनील कह रहे थे कि धीरे धीरे श्वेता किसी सीरियस मेंटल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रही है, जो आगे जाके पागलपन में भी बदल सकती है। और ये बात अगर श्वेता को पता चल गई तो प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। दीदी आइए ना, हम आप ही का वेट कर रहे थे। कब? डॉक्टर सुनील, आप प्लीज मुझे मेरी मेंटल कंडीशन के बारे में खुल के बताइए प्लीज। मैंने कहा ना श्वेता, घबराने की कोई बात नहीं। तुम अपने दिमाग पे स्ट्रेस मत डालो। डॉक्टर, आई नो देयर समथिंग रॉन्ग। ठीक है, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। दीदी वो मैं आपसे प्रज्ञा, मेरी बात सुन। मुझे सच सच बता, डॉक्टर सुनील ने क्या कहा है सागर से मेरी मेंटल कंडीशन के बारे में? कुछ भी नहीं दीदी। इनफैक्ट जीजू तो कह रहे थे कि आपको जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, तू भी मत बता, मैं खुद ही किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर पता लगा लूंगी। क्या हो गया दीदी आपको? क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि मुझे करना है प्रज्ञा। तो सिर्फ मुझे ये बता, मेरे साथ चलेगी या नहीं? ओके फाइन, यू गिव मी सम टाइम, मैं किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट का पता लगाती हूँ। ओके? देखो श्वेता, मैं घुमा के बात करना नहीं चाहता, पर एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे दिमाग की कोई अंदरूनी चोट तुम्हारी मानसिक स्थिति पर असर कर रही है। इट्स ए क्लियर केस ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, और इस चीज को बारीकी से जानने के लिए मुझे तुम्हें डिटेल में ट्रीटमेंट देना होगा। ये दवाई ले लो। ये दवाई तुम पे क्या रिएक्ट करती है उसके बाद ही पता चलेगा कि तुम्हारी ट्रीटमेंट आगे कैसे बढ़ाई जाए। और हाँ, आगे दोबारा कुछ ऐसा हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। यस डॉक्टर, थैंक यू। आपका काम हो गया। ये कौन सी जगह है? बहन जी एक फोन करने मिलेगा प्लीज। भाई साहब ये कौन सी जगह है? सवेरा बनी। भाई साहब एक फोन करने दीजिए ना। क्या हुआ बहन जी? भाई साहब
मुझे मुझे बस एक फोन करना है भाई साहब। मेरी जैसे ही मेरे पति आएंगे ना, मैं आपको पैसे भी दिलवा दूंगी। बस एक फोन करने दीजिए। पैसे की कोई बात नहीं है, फोन कर लीजिए। थैंक यू। हेलो हेलो सागर, सागर कहाँ हो तुम? श्वेता, तुम कहाँ हो? मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ हो तुम? मैं भाई साहब, ये कौन सी जगह है? सवेरा मंडी, राजेंद्र नगर रोड। सागर, मैं सवेरा मंडी राजेंद्र नगर रोड पे हूँ। तुम एक काम करो, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ, तुम वहीं रुको, कहीं भी मत जाना, ओके? प्लीज जल्दी आना सागर, जल्दी। थैंक यू भाई साहब। घबराइए मत आप। सागर, सागर, सागर। श्वेता, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। दीदी, रोना बंद करो, गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। नहीं नहीं, घर नहीं, मुझे मुझे डॉक्टर दिनेश के पास जाना है। देखो सागर, अगर देर हो गई तो मैं पागल हो जाऊंगी। सागर, सब ठीक। आई थिंक इट्स टाइम कि हम श्वेता को एडमिट करें बिफोर इट्स टू लेट। डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता कि घर पे रह के उसका ट्रीटमेंट हो सके? वेल, घर पे इलाज कर तो सकते हैं पर नहीं नहीं डॉक्टर, आप मुझे एडमिट कर दीजिए और ट्रीटमेंट भी जितना जल्दी शुरू हो सके आप शुरू कर दीजिए। श्वेता, तुम यहाँ ऐसे? सागर, आई थिंक डॉक्टर सही कह रहे हैं। शायद मेरा इलाज घर पर नहीं हो सकता। यहाँ रहूंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर, आप मुझे एडमिट कर दीजिए। नर्स, इन्हें स्कैनिंग रूम ले जाइए। चलिए। बहुत अच्छे डॉक्टर, ये अपनी मर्जी से यहाँ आ तो गई है, लेकिन अपनी मर्जी से वापस नहीं जानी चाहिए। अभी पागल नहीं है, लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट दो कि पागल हो जाए। क्यों नहीं? और उससे पहले हमारे बीच जो तय हुई उस अमाउंट का चेक तो दे दीजिए। मैं आपको एडमिशन सर्टिफिकेट दे देता हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप आराम से यहाँ लेट जाइए और इसे मुंह में दबाइए। श्वेता, कैसा फील कर रही हो? पेनफुल था, सब कुछ जैसे नम हो गया है। इसका मतलब शॉक ट्रीटमेंट काम कर गया है। अब तुम अपने शरीर में एनर्जी महसूस करो या तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, क्योंकि ऐसी हालत में ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। ओके? यस डॉक्टर। गुड। जहां एक तरफ सच्चाई से अनजान और साजिश की शिकार श्वेता मेंटल हॉस्पिटल में एक मुश्किल जिंदगी जी रही थी, वहीं उसका पति सागर श्वेता की छोटी बहन प्रज्ञा के साथ बेझिझक खुशी के पल बिता रहा था।
अब तुम अपने शरीर में एनर्जी महसूस करो या तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। डॉक्टर डॉक्टर आपने कहा था ना कि मैं जब भी बॉडी में ज्यादा एनर्जी फील करूं मैं आपको बताऊं। डॉक्टर अभी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं चुपचाप बैठी थी, फिर पता नहीं क्यों वहां झूले पर खेलने के लिए चली गई। डॉक्टर प्लीज इसे रोकिए डॉक्टर, मैं पागल नहीं होना चाहती डॉक्टर, मुझे पागल नहीं होना। रिलैक्स बता, रिलैक्स। नर्स तुम इन्हें डोंट वरी प्लीज। मानसिक चिकित्सा की आड़ में डॉक्टर दिनेश श्वेता को अमानवीय यातनाएं दे रहा था ताकि धीरे धीरे वो वाकई अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, और ऐसा होता दिख भी रहा था। श्वेता को अब यकीन हो चला था कि इलेक्ट्रिक शॉक जैसा उपचार ही उसे बचा सकता है, इस बात से बेखबर कि यह कोई उपचार नहीं था, महज यंत्रणा थी। तुम बोलो बोलो बोलो। जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। मैं पागल हूँ, सब सही कहते हैं, मैं पागल हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं हमेशा पागल नहीं रहूंगी। अब जाओ जाओ यहाँ से। अंकल अंकल आप भी कुछ बोलिए ना मेरे कैमरे में। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। चलो जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। यहाँ आने वाला हर कोई पागल नहीं होता है, कुछ लोग मेरी तरह जबरदस्ती यहाँ लाकर बंद कर दिए जाते हैं। मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, हरगिज नहीं हूँ। आप पागल नहीं है। तुम यहाँ क्या करें? जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। अंकल अंकल प्लीज बताइए ना, मैंने आपको कहते हुए सुना कि यहाँ आने वाला हर कोई पागल नहीं होता, और आपको जबरदस्ती यहाँ रखा गया है। तुम ये सब जान के क्या करोगी? कि मुझे लगता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, इसलिए मेरा जानना जरूरी है। अंकल प्लीज बताइए ना। मुझे मेरे बहू और बेटे ने मिलकर पागल साबित कर दिया और जबरदस्ती इस पागल खाने में भर्ती कर दिया। तुम दोनों चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है? दीदी आपको एक और कप पीनी है? 5 मिनट में किसी को इतना पसीना आता है? 30 मिनट से वॉक कर रहे हो आप। श्वेता तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? यानी मैं पागल नहीं हूँ। श्वेता? डॉक्टर मैं पागल नहीं हूँ। किसने कहा तुम पागल हो? बिल्कुल नहीं, अब तो तुम्हारी ट्रीटमेंट भी चल रही है, तुम ठीक हो रही हो। नहीं डॉक्टर, व्हाट आई मीन इज कि जब मैं यहाँ एडमिट भी हुई थी मैं पागल नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। ओके रिलैक्स रिलैक्स, मैं नर्स को बोल दूंगा कि तुम्हें डिस्चार्ज पेपर दे दे। थैंक यू डॉक्टर। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही की कहानी सुनकर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ होगा, वरना मैं तो अंकल आप भी डॉक्टर से बात कीजिए ना, उन्होंने मेरी बात सुनी है, वो आपकी भी जरूर सुनेंगे।
चलो यहाँ से। हाँ, मैं अंकल से बात कर लूँ 2 मिनट। चलो बात करने को ना। चलो चलो। मेरा कमरा तो ऊपर है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? एक सेकंड, मेरे डिस्चार्ज ऑर्डर से आप अंकल एक को बोलिए ना मैं पागल नहीं हूँ, अंकल ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अंकल इनको बोलिए मैं पागल नहीं हूँ। खाना खा लो बेटा। खाना न खाकर तुम क्या साबित कर लोगी? देखो बेटे, हम दोनों में एक बात तो कॉमन है, हम दोनों पागल नहीं। पता है, शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो मैं भी सोचता था कि मैं एक दिन यहाँ से भाग जाऊंगा, और अब तो यहाँ रहने की आदत सी हो गई। लेकिन तुम्हें आदत नहीं लगनी चाहिए, और मैं लगने भी नहीं दूंगा। अब तुम यहां नहीं रहोगी। देखो, यहां पर तार खुला हुआ है, यहां से तुम्हें निकल के जाना है। एक सीढ़ी है यहाँ, मुझे पता है कहाँ, मैं लेके आता हूँ। बेटा, थैंक यू। बस जाओ, वक्त नहीं, जल्दी जाओ। अरे प्रज्ञा, जल्दी बाहर आओ यार, फ्लाइट मिस हो जाएगी। लो आ गई मैं। कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? श्वेता, तुम दूर रहो मुझसे, मुझे सब समझ में आ गया है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। बंद करो अपना नाटक। दीदी आप बिल्कुल गलत समझ। मेरी सगी बहन होकर तुम अच्छी कोशिश की है तुम दोनों ने मुझे पागल साबित करने की। अब तुम दोनों देखना मैं क्या करती हूँ। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? ये मत भूलो कि दुनिया की नजर में तुम पागल हो, कोई तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करने वाला, समझी? पुलिस भरोसा करेगी मेरा। मैं जाऊंगी उनके पास। इनफैक्ट मैं अभी जा रही हूँ। श्वेता, दीदी, श्वेता रुको। दीदी, श्वेता, रुको। इंस्पेक्टर सर, मैं अभी आप लोगों के पास ही आ रही थी। सर, ये दोनों मिलकर मेरे खिलाफ। श्वेता, आप ही हैं? जी। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आप मेंटल असाइलम से भाग के यहाँ पे आई हैं। हाँ, लेकिन सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे उस पागल खाने में जबरदस्ती रखा जा रहा है। इन दोनों ने किया है सब कुछ। डॉक्टर, ये मेरी पत्नी श्वेता है, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। श्वेता प्लीज आओ। नहीं, ये झूठ बोल रहा है सर, मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर। इन दोनों ने मिलकर मेरी ये हालत की है, मैं पागल नहीं हूँ। दीदी प्लीज काम डाउन, ये सब हम आपके भले के लिए कर रहे हैं। दीदी प्लीज अंडरस्टैंड। दीदी देखिए, आप लोग मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, वहीं चलकर हम डिटेल में बात करते हैं। लेके चलो इन सबको। इंस्पेक्टर, सारे रिपोर्ट देखकर आप पता चली तो हो ही गए होगे।
इट्स अ क्लियर केस ऑफ मेल्टेड ट्रॉमा लीडिंग टू मैडनेस। नहीं सर, ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। ये सब के सब मिले हुए हैं, ये मिलकर मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर। मैं आपको सच बताती हूँ। असल में मेरी बहन का मेरे पति के साथ अफेयर चल रहा है और मुझे रास्ते से हटाने के लिए ये सारी प्लानिंग की है इन लोगों ने। दीदी प्लीज ऐसी बातें बार बार मत बोलो। चुप रह तू दीदी। इंस्पेक्टर, इसके दिमाग में ये बात बैठ गई है, इसलिए बार बार यही किए जा रही है। ठीक है, आप लोग घर जा सकते हैं। और हाँ, इनकी नर्स को यहाँ पे रुकने के लिए कहिए। मैं कांस्टेबल के साथ इनको वापस भेजने का बंदोबस्त करता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। छोड़ो मुझे सर, प्लीज बिलीव मी सर, मैं पागल नहीं हूँ सर, मैं पागल नहीं हूँ सर, मुझे पागल खाने नहीं जाना सर, ये सब प्लानिंग है सर इनकी, मैं पागल नहीं हूँ। कितना बड़ा बोझ हट गया है। आई फील सो रिलैक्स। किसी लंबी छुट्टी पे चले? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन प्लान करने से पहले एक कप कॉफी हो जाए प्लीज। ओके। कोई आ क्यों नहीं रहा है? Anyway, I'll get the coffee for you. थैंक यू। It's late. I think सब चले गए हैं। श्वेता, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों? मैं तो पागल हूँ ना, कुछ भी कर सकती हूँ। अगर आज मैंने तुम दोनों को मार भी दिया तो भी क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो पागल हूँ। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना वरना गोली मार दूंगी। दीदी मेरी बात सुन। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप अपनी छोटी बहन को मारोगे दीदी, प्लीज गलती हो गई दीदी। दीदी सॉरी, जाने दो दीदी। छोड़ो सागर को, छोड़ो सागर, छोड़ो। मार दो उसे गोली सागर, किल her, she deserves to die। डैड हमेशा तुम्हें प्रायोरिटी देते थे, हर चीज में तुम्हें प्रेफरेंस मिलती थी। तुम्हें क्या लगा मैं हमेशा तुम्हारे पीछे घूमती रहूंगी? किल her सागर, किल her, गोली मार दो इसे। इस पूरे नाटक में तुम दोनों डॉक्टर सुनील को तो भूल ही गए। एक वो ही थे जो शुरू से ये मानते थे कि मैं पागल नहीं। लेके चलो इन दोनों को। थैंक यू डॉक्टर। गॉड ब्लेस यू बेटा। सागर और प्रज्ञा को आपराधिक षड्यंत्र रचने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 120 बी, धोखाधड़ी के लिए सेक्शन 415 और 417 और हत्या की कोशिश के जुर्म में सेक्शन 307 के तहत 10 साल कैद और 14 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। डॉक्टर दिनेश को आपराधिक षड्यंत्र और अपने फर्ज के साथ बेईमानी करते हुए एक पेशेंट को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 120 बी और 338 के तहत 2 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ 2 सालों के लिए उनका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। बाला को भी इस आपराधिक षड्यंत्र में साथ देने के लिए सेक्शन 120 बी के तहत
3 साल कैद की सजा सुनाई गई। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका आत्मविश्वास, और अगर वही तोड़ दिया जाए तो फिर वो इंसान श्वेता की तरह बेबस नजर आता है। अगर श्वेता ने सागर और प्रज्ञा की बातों पर भरोसा करने के बजाय खुद पर यकीन किया होता तो उसे ये सब कुछ न झेलना पड़ता। इसलिए दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उस पर गौर करने के बजाय अपने आप पर यकीन रखिए। सागर और प्रज्ञा की ईर्ष्या, उनके लालच ने उन्हें इस अपराध के लिए उकसाया। अगर सागर को श्वेता से लगाव या प्रेम नहीं था तो एक बार हिम्मत करके उसे बता सकता था, लेकिन नहीं, उसकी नजर तो श्वेता की दौलत पर थी, और यह लोभ इंसान की सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है। रही बात प्रज्ञा की, तो उसने एक बहन के रिश्ते को दागदार किया। उसकी ईर्ष्या, उसके द्वेष ने उसे इतने बड़े अपराध का भागीदार बना दिया। और वहीं श्वेता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर आप खुद पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ने की ठान लें तो फिर आपके सामने कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, वो आपसे जीत नहीं सकता। श्वेता की हिम्मत को हम सलाम करते हैं और आपसे यही विनती करते हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें, लोभ, ईर्ष्या और द्वेष पर काबू रखें। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक।